अच्छा, तो सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन को देखते हैं। एक हमारे पास अगर स्ट्रिंग है x जो है ए बी और एक है y जो है बी ए। तो अगर x डॉट y करेंगे तो ए बी बी ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर y डॉट x करेंगे ये बी ए और ए बी ए दोनों आपस में ला ये देख लें। कॉन्कैटिनेशन कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती, तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इस चीज़ को एक लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास लैंग्वेज है कि उसमें सब ए बी मतलब ऑल वर्ड्स हैविंग सब स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये आ गई और उसके बाद हमारे पास एक और लैंग्वेज है जिसमें जो एंडिंग है वो ए पर हो रही है और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये आ गई। अगर हम L1 की DFA को देखें तो ये कुछ इस तरह से बन जाती है। एज्यूम करता हूँ ये बनानी आती है, ठीक है। और DFA2 की तरफ देखें तो वो कुछ इस तरह से बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास। अच्छा, तो कॉन्कैटिनेशन अब यहाँ से ना 2 तरीके से हो सकती है। एक जो मैम ने बताया जिसमें हम अपना इन दोनों डीएफएस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। स्टेट्स को आपस में मिलाते हैं और हमारे पास एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम हर स्टेट को एनालाइज़ करते हैं। एक्स स्टेट पर हो गए कहाँ पर जाएँगे, फिर वाई, फिर ज़ी, फिर इस तरह से पूरी स्टेट्स को देखते हैं, वो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक और तरीका ये है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को आपस में कॉन्कैटिनेट करें, जो हमारे पास एक फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी, हम उससे आगे उसका डीएफए बना लें। मैं दोनों तरीका बताता हूँ। वो वाला तरीका मतलब ये जो सा रेगुलर एक्सप्रेशन वाला, ये मैम ने अभी नहीं बताया, ये अभी मैंने मतलब ऑब्ज़र्व भी किया है और इसको देखते हैं बहरहाल। और सबसे पहले मैं इस वाले तरीके को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये करना है कि L1 डॉट L2 मतलब L1 डॉट L2 ये करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो फाइनल स्टेट है ये और इसकी जो इनिशियल स्टेट है ये, मैं इन दोनों को आपस में मिला के कोई एक स्टेट ए बना दूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज, तो इस तरह से क्या होगा, इसकी फाइनल स्टेट जैसे ही होगी आगे, लेट्स सपोज कोई ए आता है, बी आता है, जो भी है, तो मैं इसकी इनिशियल स्टेट के साथ मिला दूंगा, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट ये है। अगर यहाँ पर L2 डॉट L1 हो जाएगा तो क्या होगा, मैं इसकी फाइनल स्टेट को इसकी इनिशियल स्टेट के साथ मिला दूंगा और उसको एक अलग न्यू स्टेट का नाम दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दोनों DFAs को आपस में एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे L1 डॉट L2, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इनिशियल स्टेट यहाँ से स्टार्ट किया। मैं अब स्टेट्स को ना एक अलग नाम देता जाऊँगा, जी नॉट, Z1, Z2 एंड Z3, इस तरह है। अच्छा, जी नॉट पर हमारे पास इनिशियल स्टेट है वो है एक्स, ठीक है। एक्स पर अगर आपको ए आ जाए तो आप क्या चले जाते हो, आप वाई के ऊपर चले जाते हो। ये एक हमारे पास न्यू स्टेट बन जाती है, ठीक है। मैं Z1 और वाई इसको यहाँ पर न्यू स्टेट को यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। एक्स पर अगर आपको बी आ जाए तो आप एक्स पर ही रहते हो, ये यहाँ पर लिख दिया। Z1 पर Y पर अगर आपको A आ जाए तो फिर आप क्या करते हो, आप Y पर ही रहते हो, यहीं पर रह गए। अच्छा, अब Z1 पर अगर B आ जाए, Y पर अगर B आ जाए तो फिर क्या करते हो, आप यहाँ पर Z पर चले जाते हो। अच्छा, जैसे ही आप Z पर गए हो, अब यहाँ पर एक जो कॉन्कैटिनेशन का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जो अभी मैंने बताया वो अब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब Z अकेला यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ को समझना है। Z अकेला यहाँ पर नहीं है, Z के साथ ज़ीरो मिल के एक न्यू स्टेट बन चुकी हुई है, ठीक है, जिसको हम इसके DFA में आगे देखेंगे। तो जैसे ही Z आया तो साथ में मैंने इसको ज़ीरो भी कोमा लगा के लिखा, क्योंकि अब ये अकेला Z नहीं है, ये दोनों साथ में मिल चुके हुए हैं, ठीक है। तो ये Z और ज़ीरो आ गए, ये एक हमारे पास न्यू स्टेट बनती है, हमने इसको Z2 पे रखा। अच्छा, Z पर अगर A आ जाए तो वो Z पर ही रहता है, Z पर आ गया। अगर ज़ीरो पर A आ जाए तो वो क्या करता है, वो 1 पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 भी लिख दिया। Z पर अगर A आ जाए तो Z ही रहता है, लेकिन इस वक्त Z नहीं है अकेला, यहाँ पर Z और ज़ीरो दोनों हैं, तो मैंने Z और ज़ीरो दोनों लिख दिए, ठीक है। ज़ीरो पर अगर A आ जाए तो ये 1 पर चला जाता है, तो ये 1 भी मैंने लिख दिया। ये एक न्यू स्टेट आ गई, हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अगेन अगर Z पर खड़े होकर B आ जाए तो वो Z पर ही रहता है, लेकिन हम खाली Z नहीं लिखेंगे, हम Z और ज़ीरो दोनों साथ में लिखेंगे। अगर ज़ीरो पर खड़े होकर B आ जाए तो वो ज़ीरो पर ही रहता है, जो कि पहले ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक न्यू स्टेट बन गई, हमने इसको Z3 का नाम दिया और यहाँ पर इसको लिख दिया। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, Z पर खड़े होकर आपने A को देखा, Z ही आ गया, लेकिन हमने खाली Z को नहीं लिखना, ये मतलब बात अपने ज़हन में बिठा लो, ठीक है। अब हमने Z और ज़ीरो दोनों को इकट्ठे लिखना है, ये दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिया। A पर खड़े होकर अगर ज़ीरो पर खड़े होकर अगर आपको A आ जाए
तो 1 पर चले जाते हैं, ये मैंने 1 लिख दिया। अच्छा 1 पर खड़े होके अगर आपको ए आ जाए तो आप अगेन 1 पर ही रहते हो, तो ये मैंने 1 लिखा हुआ है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। अगेन यही सारा मामला आपने बी के साथ कंटिन्यू करना है। जी पर खड़े होकर बी आ जाए, जी और ज़ीरो दोनों एक साथ लिख दिए। अगर 0 पर खड़े होकर बी आ जाए तब भी 0 है, वो पहले से लिखा हुआ है। 1 पर खड़े होकर बी आ जाए, देखें तो ये 0 पर ही जा रहा है, तो 0 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। इस जहाँ पर आके कोई न्यू स्टेट ना बने, ठीक है, ये देखो Z01 ये वही स्टेट है, Z0 ये Z2 पहले से बनी हुई है, ठीक है। अगर कोई स्टेट न्यू ना आए तो यही आपकी फाइनल स्टेट है, आपने यहाँ पर आके स्टॉप कर जाना है। अच्छा अब जो मुश्किल काम था वो फाइनल स्टेट बनाने का वो हो गया था। अब बस आपने इसको यहाँ पर मैप कर देना। जी नोट आ गया हमारे पास, इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर एक्स मतलब ये मैं नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर ए आ जाए तो आप वाई पर चले जाते हो, जो कि है Z1, मैंने Z1 यहाँ पर लिख दिया। बी पर खड़े होकर वही आ रहा है, इसको सेल्फ कर दिया। अगेन यहाँ पर Z1 पर खड़े होकर जब बी मैं पढ़ता हूँ तो Z2 आता है, और ये मैंने लिख दिया, ठीक है। Z2 पर खड़े होकर अगर आप ए पढ़ते हो तो फिर आपका Z3 आ जाता है, और ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट आ गई। अच्छा Z3 पर खड़े होकर ए पढ़ो तो सेल्फ ला जाता है, अगर बी पढ़ो तो ये Z2 पर वापस जा रहा है, और ये मैंने Z2 बना दिया। बाकी ए और बी जो ऊपर एरोज हैं वो हमने पूरे कर दिए, और ये हमारा DFA कॉन्कैटिनेशन बन गया। अब जो दूसरा तरीका है वो हम देखते हैं, जिसमें बगैर ट्रांजिशन टेबल बना के हम किस तरह से कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। RE1 है, RE2 है, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब RE3 जो मैंने बनाई है वो किस तरह से बनाई है, वो RE1 डॉट RE2 बनाई है, ठीक है। अब अगर इसको देखते हैं, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बनानी है वो देख लेते हैं। RE1 एज इट इज़ आपने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अगर इसकी फाइनल जो स्टेटमेंट है और इसकी इनिशियल स्टेटमेंट है वो आपस में इक्वल एक ही हैं, तो आपने एक बार इसको लिखना है, ठीक है। एंड पर ए आ गया, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन 3 बन गई। अब देखते हैं RE4 भी मैंने एज अ रेफरेंस बनाया है कि अगर दोनों आपस में टर्म सेम ना हो तो फिर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं RE2 डॉट RE1। RE2 अगेन मैंने एज इट इज़ इसको इस तरह से लिख लिया। अब देखें इसकी लास्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म आपस में सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये मेरे पास RE4 बन गई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम RE3 का DFA बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो स्ट्रिंग चाहिए वो ए चाहिए, ठीक है। Z नोट बनाया और जो ए आएगा तो वो अगली स्टेट पर जाएगा Z1। Z1 पर अगर B आ जाए तो वो नेक्स्ट स्टेट पर जाएगा, Z1 पर B आया तो वो नेक्स्ट स्टेट पर Z2 पर गया। अच्छा अब आखिरी जो टर्म है वो हमारे पास ए होनी चाहिए, तो Z2 से ए आया तो वो Z3 पर चला गया, जो हमारी फाइनल टर्म है। अच्छा अब Z3 पर खड़े होकर अगर ए आ जाए दोबारा तो वेल एंड गुड, वो उसी पर रहेगा। अगर बी आ जाए तो वो Z2 पर वापस दोबारा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये वही DFA बना है जो अभी पीछे हमने बनाया था, पूरी ट्रांजिशन टेबल बना के और उसके थ्रू बनाया था, ये वही सारा DFA बना है। अब हम RE4 का हम DFA टेबल बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो एंड पर हमें कुछ भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है। A B ये हमारे पास मतलब मिनिमम टर्म है, इसकी मिनिमम टर्म A B है, और इसकी क्या है A, ठीक है। यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि यहाँ पर A B बन रहा है, और यहाँ पर A B A बन रहा है, और यहाँ पर A B बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर Z नोट है हमारे पास इनिशियल टर्म, अगर A आता है तो हम नेक्स्ट स्टेट पर जाते हैं जो कि है Z1 पर खड़े होकर दोबारा A आता है तो हम नेक्स्ट स्टेट पर जाते हैं जो कि है Z2 पर खड़े होकर दोबारा अगर B आता है तो फिर हम हमारी फाइनल स्टेट आ जाती है जो कि है Z3। अब इस पर खड़े होकर हमारे पास A आए B आए डजेंट मैटर, तो हम इसका सेल्फ एरो लगा देते हैं, और बाकी ये सारा, ठीक है। और इस तरह से हम मतलब मिनिमम तरीके से हम DFA बना सकते हैं।